नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर चर्चा करेंगे जो अक्सर काफी रहस्यमयी माना जाता है, गरुड़ पुराण। हाँ, गरुड़ पुराण। हमें इसका एक विस्तृत हिंदी सारांश मिला है। ये भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच का संवाद है ना? बिल्कुल। इसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, मतलब ये सारे गहरे विषय हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इस ज्ञान के सागर से कुछ खास बातें समझे। नमस्ते। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। गरुड़ पुराण, जैसा आपने बताया, 18 महापुराणों में से एक है और इसका जो खास फोकस है वो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों के फल पर है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ परलोक की कहानी नहीं है। ये इस जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए इसका भी मार्गदर्शन देता है। तो चलिए देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। हाँ, तो सारांश की शुरुआत होती है जीवन जीने के सही तरीके से, मतलब धर्म से। हाँ, आचार कांड से। इसमें कहा गया है, सच बोलो, किसी का अपमान मत करो, माता पिता, गुरु, अतिथि की सेवा करो, और सबसे जरूरी वो कर्म का सिद्धांत। बिल्कुल, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म स्वर्ग की ओर, बुरे कर्म नरक की ओर। दान का भी बहुत महत्व बताया गया है इसमें। हाँ, दान का बहुत महत्व है, खासकर भूमि, अन्न, वस्त्र और ज्ञान का दान। एक श्लोक भी है शायद, धर्मेवा हतो हन्ति। धर्मो रक्षति रक्षितः। बिल्कुल, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये गरुड़ पुराण के पूर्व खंडिया आचार कांड का सार है। अच्छा। ये कर्म फल के सिद्धांत को बहुत मजबूती से रखता है। मतलब आपके कर्म ही आपकी आगे की यात्रा तय करते हैं, यहाँ भी और आगे भी। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए गरुड़ पुराण सबसे ज्यादा जाना जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? हाँ, ये उत्तरकांड या प्रेतकांड का विषय है। सारांश कहता है कि मृत्यु के समय कर्मों के हिसाब से यमदूत आते हैं। पुण्यात्मा को ज्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन पापी आत्मा को वो बड़े भयानक रूप में ले जाते हैं। हाँ, ऐसा वर्णन है। और मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा प्रेत अवस्था में होती है। प्रेत अवस्था मतलब वो क्या है ठीक से? मतलब एक तरह का अस्थाई सूक्ष्म शरीर जिसे भूख प्यास बहुत सताती है और उसे अपने परिवार वालों द्वारा किए गए दान पुण्य और तर्पण की जरूरत होती है। ओह, तो मतलब वो पिंडदान वगैरह इसीलिए जरूरी है? बिल्कुल, मान्यता यही है। और इसके अनुसार आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में करीब 16 दिन लगते हैं। 16 दिन? हाँ, और ये रास्ता आसान नहीं होता। इसमें कई बाधाएं आती हैं, जैसे वैतरणी नदी का जिक्र है। हाँ, सुना है, बहुत भयानक नदी बताते हैं। फिर यमराज के सामने पेशी होती है, जहाँ चित्रगुप्त वो आत्मा के जन्म से मृत्यु तक के कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। पूरा हिसाब किताब। बिल्कुल, पुण्य ज्यादा तो स्वर्ग, पाप ज्यादा तो नरक। एक तरह की आप कह सकते हैं कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम। नरक का वर्णन तो काफी विस्तार से है। सारांश में करीब 28 तरह के नरकों का जिक्र है। हाँ, काफी विस्तार से है। जैसे झूठ बोलने वालों के लिए तामिस्र, चोरी करने वालों के लिए अंधतामिस्र, जीव हत्या उसके लिए रौरव। हाँ, अलग अलग पापों के लिए अलग अलग तरह की यातनाओं का वर्णन है। यहाँ आत्मा को बहुत कष्ट दिए जाते हैं। दूसरी तरफ पुण्य आत्माएं स्वर्ग लोक या ऊंचे लोकों में जाती हैं। हाँ, लेकिन ये यात्रा यही खत्म नहीं होती, ये समझना जरूरी है। अच्छा, मतलब स्वर्ग या नरक के बाद भी कुछ है? बिल्कुल, स्वर्ग का सुख भोगने के बाद भी या नरक की सजा काटने के बाद भी आत्मा कर्मों के अनुसार पृथ्वी पर फिर से जन्म लेती है। ओ, पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म। ये अधूरा ज्ञान पूरा करने या अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी हो सकता है। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। ये जन्म मृत्यु का चक्र, वाकई। और इसी से जुड़ा है श्राद्ध और तर्पण का महत्व, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा महत्व है। सारांश कहता है कि पितरों की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण ये सब बहुत जरूरी हैं। इससे आत्मा को वो जो प्रेत योनि है उससे मुक्ति मिलती है। हाँ, मान्यता यही है कि इससे उन्हें एक तरह की शांति मिलती है, ऊर्जा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन माना जाता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ परलोक की बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें वास्तुशास्त्र के बारे में भी है। घर का मुख किधर हो, रसोई कहाँ हो। हाँ, शयन कक्ष की दिशा। रत्न विज्ञान भी है, ग्रहों के हिसाब से कौन सा रत्न पहनना चाहिए। हाँ। और आयुर्वेद की भी बातें हैं। हाँ, त्रिदोष का सिद्धांत, कैसा भोजन करना चाहिए, संयम, ये सब भी है। ये दिखाता है कि ये ग्रंथ सिर्फ पारलौकिक नहीं है बल्कि इस जीवन को बेहतर बनाने के व्यवहारिक उपाय भी बताता है। ये तो वाकई काफी समग्र दृष्टि है। मतलब ये नहीं कि बस मरने के बाद की चिंता करो। बिल्कुल,
ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, नैतिक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि भौतिक जीवन के लिए भी। प्राचीन ज्ञान परंपराएं जीवन के सभी पहलुओं को जोड़कर देखती थी, है ना? तो इस संक्षिप्त चर्चा से एक बात तो साफ है कि गरुड़ पुराण को सिर्फ मृत्यु या नरक के डर का ग्रंथ मानना वो अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। ये असल में कर्म के सिद्धांत, आत्मा की अमरता और एक जिम्मेदार सार्थक जीवन जीने का संदेश देता है। सही कहा। आज भी हम देखते हैं अंतिम संस्कारों के समय इसका पाठ होता है। शायद ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक सहारा भी देता है, हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। हाँ, इसका मूल संदेश यही है कि मृत्यु अंत नहीं है, वो बस एक पड़ाव है, एक परिवर्तन है। और इस यात्रा का स्वरूप हमारे कर्म तय करते हैं। यह हमें सत्कर्म, भक्ति और ध्यान के रास्ते से मोक्ष की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। और एक बात सोचने वाली है, अगर हमारे कर्मों का असर वाकई इतना गहरा और स्थायी है जैसा ये ग्रंथ बताता है, तो यह समझ हमारे रोजमर्रा के जो छोटे बड़े फैसले हैं उनको कितना बदल सकती है। हाँ, यह विचार करने योग्य प्रश्न है।